इतिहास और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की जहाँ तक बात है, कुछ पत्र हम लोग भेज रहे हैं, लेकिन सरकार सबको जानबूझ करके सब कचरे की पेटी में डाल दे रही है। आज तक कहीं एक जगह का केवल देहद्वार की कोर्ट के अलावा कहीं भी उनका न तो लेटर गया, न उसके संरक्षण पर कोई काम किया गया। ये जब इलेक्शन नज़दीक रह जाएगा, 2 महीने 1 महीने ना ये लोकसभा का, तब ये रिपोर्ट बना के भेज देंगे और कहेंगे हमने तो भेज दिया भाई, राजभर हमारा साथ दो, दिल्ली में सरकार बन गई तो हम उसको लागू कर देंगे। सरकार ये केवल हमारे साथ पॉलिटिकल गेम खेल रही है। हमको आरक्षण देने का उसका वास्तव में नियत नहीं है। राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। हमारे साथ कैमरामैन जितेंद्र राजभर जी के साथ मैं अखिलेश राजभर। आज राजभर समाज के रत्न एमबी राजभर जी के आवास पर आए हैं, जो मार्टिनगंज के अंदर आता है, फुलेस गांव है। आज चर्चा होगी, इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे, समाज के बारे में जानकारी लेंगे। तो मिलेंगे राजभर समाज के इतिहास लोगों तक पहुंचाने वाले एमबी राजभर जी। सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है हमारे आवास पे। सर, जानना चाहेंगे राजभर समाज के इतिहास का संरक्षण और एसटी आरक्षण का प्रकरण कहां तक पहुंचा है। इतिहास और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की जहाँ तक बात है, कुछ पत्र हम लोग भेज रहे हैं, लेकिन सरकार सबको जानबूझ करके सब कचरे की पेटी में डाल दे रही है। आज तक कहीं एक जगह का केवल देहद्वार की कोर्ट के अलावा कहीं भी उनका न तो लेटर गया, न उसके संरक्षण पर कोई काम किया गया, और केवल हमको सांत्वना देते हैं, बाकी काम कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इतिहास संरक्षण का पॉइंट आउट तो किया हम लोगों ने, प्रमाण के साथ में भेजा है भारतीय पुरातत्व विभाग को, लेकिन कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है, केवल आश्वासन दिया जा रहा है। महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति है कि आजमगढ़ में जो राजकीय विश्वविद्यालय बन गया है, महाराजा सुहेलदेव राजकीय विश्वविद्यालय, उसमें एक सुहेलदेव की मूर्ति स्टैचू एक बनानी चाहिए, होनी चाहिए, स्थापित होनी चाहिए। वो भी अभी नहीं हुआ। और बाकी जो किले कोट हैं, हम लोगों ने लिखा है, उस पर भी कोई सकारात्मक अभी काम शुरू नहीं हुआ है। जहाँ तक इतिहास संरक्षण की बात है, यहाँ तक ये बातें हैं। आरक्षण के विषय में माननीय शकलदीप जी हमको फ़ोन किए थे, लेकिन मैं उस समय मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब थी, तो जागो राजभर जागो टीम वाले जाके मिले थे योगी जी से। योगी जी ने कहा कि हम जल्दी इस पर, जैसे हर वक्त बोलते हैं वैसे ही उन्होंने बोला कि हम जल्दी यहाँ से सर्वेक्षण रिपोर्ट भेज देंगे वहाँ केंद्र सरकार को, वहाँ से हो जाएगा आरक्षण, आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग काम करिए। तो वो देखते हैं हम, केवल वो भी लटकाया गया। अब मैं एक बार लिख चुका हूँ कि ये क्या करेंगे, इनका तो इंटेंशन समझ में आ जाता है, इनके माइंड में क्या चल रहा है। ये जब इलेक्शन नज़दीक रह जाएगा, 2 महीने 1 महीने ना ये लोकसभा का, तब ये रिपोर्ट बना के भेज देंगे और कहेंगे हमने तो भेज दिया भाई, राजभर हमारा साथ दो, दिल्ली में सरकार बन गई तो हम उसको लागू कर देंगे। आप समझ सकते हैं सिचुएशन। ये दिल्ली सरकार का मैटर है, उत्तर प्रदेश सरकार भेज दिया है, आप लोग दिल्ली में सरकार बनवा दो और इसके बाद हम आप आरक्षण लागू कर देंगे। राजभर उसी में घमड़िया जाएंगे कि हमको इधर देना वोट की उधर देना है। अगर इनको नहीं दिए तो आरक्षण रुक जाएगा। उसी बेसिस पे ये राजभरों का वोट ले लेंगे और बाद में फिर टाल देंगे। तो यही दोनों बातें चल रही हैं। कोर्ट में जो अवमानना की केस चल रहा है हाई कोर्ट में, वो क्या निर्णय देता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्या करेंगे। लेकिन जो भी देखिए, अभी तक आपने नहीं किया तो आगे क्या करेंगे ये हम समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहूँगा कि सरकार ये केवल हमारे साथ पॉलिटिकल गेम खेल रही है। हमको आरक्षण देने का उसका वास्तव में नियत नहीं है। देना रहता तो इसके पहले भी जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, वो समय भी मुद्दे उठाए गए थे कि हम कर देंगे। अब दूसरी पारी भी इन लोग बीतने वाली है, अभी भी वहीं का मुद्दा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। सर्वेक्षण हो गया पहले 3 जिले का, उन्होंने कहा 3 जिले का हम करवा लेंगे, सब पता चल जाएगा। फिर जिले का बढ़ाते चले गए,
बढ़ाते बढ़ाते 1 साल तो ऐसे ही निकाल दिया इन लोगों ने। अब आज जब चला गया है तो ये एकदम वहीं कुंडली मार के बैठ गए हैं, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। हमने मुख्य सचिव का 2-3 बार समय मांगा मिलने के लिए, उन्होंने ठीक है हम समय दे देंगे, आपको मिलेंगे, हम बात करें आपसे, बस ऐसे ही करते हैं। समय नहीं दिया आज तक कि हम अपनी बात उनसे कह सकें। योगी जी से जागो राजभर जागो टीम वालों ने बात किया है थोड़ा, लेकिन उनका भी आश्वासन यही है कि ठीक है हम यहाँ से प्रस्ताव भिजवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब 2024 का चुनावी मुद्दा बनेगा सामने, वही देख रहे हैं 2024 कि राजभरों का वोट ले लीजिए किसी तरह से, फिर आगे देखा जाएगा क्या होता है। और इसी में सब लोग ग्राउंड बना लेंगे बोलने के लिए, खूब भाषण देंगे बड़े लंबे चौड़े, और फिर इसके बाद हमारा मैटर अटक जाएगा। तो ये है सर। चलते चलते आपकी नई बुक लॉन्च हुई, भारत का विस्मृत अजय योद्धा सम्राट सुहेलदेव भर जी, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये देखिए, ये किताब हमने काफ़ी रिसर्च के बाद लिखी और इसमें ऑथेंटिक चीज़ें लिखी गई है, कोई कथा कहानी नहीं लिखी गई है, और इसकी अभी तक ओपनिंग नहीं हुई है। हम योगी जी से समय मांगे कितना बार, एक त्रिपाठी जी हैं उनसे हमने बात किया, उन्होंने कहा ठीक है आपको समय मिल जाएगा, ओपनिंग हो जाएगी। तो इसकी ओपनिंग नहीं हुई है। और ये बड़ी ऑथेंटिक किताब, भाई हर राइटर अपने लिए तो सोचता है मैंने बहुत अच्छा लिखा है। किताब अच्छी तब मानी जाती है जब पढ़ने वाले कहें कि हाँ अच्छी किताब है। मैंने प्रयास किया कि सुहेलदेव की हिस्ट्री जो है लाइट में आए, प्रकाश में आए। ये केवल एक छोटा सा प्रयास है मेरा, ये बुक निकाला है हमने, और इसकी ओपनिंग हो जाए फिर इसके बाद पढ़ें लोग, जैसा होगा वैसा। हम तो क्लास में देने के लिए इलाहाबाद में भेजे हैं कि ये क्लास में आना चाहिए, बीए में कम से कम आना चाहिए। और यूनिवर्सिटियों को भी हमने, एक हमारे गांव के डीएम साहब हैं, रिटायर हो गए हैं, जयशंकर मिश्रा, वो गुड़गांव यूनिवर्सिटी में इस समय कुलपति हो गए हैं, वीसी वाइस चांसलर। उन्होंने कहा राजभर जी, मैंने किताब उनको भिजवाया कि मैं एक चैप्टर बीए में जुड़वाऊँगा, हरियाणा में, हरियाणा प्रदेश की यूनिवर्सिटी में मैं एक चैप्टर जुड़वाऊँगा। मैं चाह रहा हूँ उसके पहले उत्तर प्रदेश में हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो और लोग तो काम करेंगे, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये नहीं जोड़ेंगे दूसरा आएगा जोड़ेगा। तो ये सुहेलदेव की हिस्ट्री जो है, ब्राइट हिस्ट्री जो है, बच्चों को पढ़ाई जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ये कब तक, अभी तो अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा है, कब तक चांसेस है? अब मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ 10 जून को तो होना चाहिए। 10 जून को वहाँ पे है भी मीटिंग श्रावस्ती, इसमें चित्तौड़ा ब्लॉक पे बहराइच में, तो हो सकता है मुझे वहीं टाइम दे दे। 10 जून को मैं वेट कर रहा हूँ, और नहीं वहाँ होगा तो फिर जो पर्यटक स्थल जिस दिन उसकी ओपनिंग होगी बहराइच में, उस दिन होगी। 1-8 बरस अभी लगेंगे, तो उस दिन इसका ओपनिंग करा लेंगे। चलिए चलते चलते आखिरी सवाल, 10 जून विजय दिवस जी के बारे में कुछ बताइए। ऐसा है कि 10 जून को गाजी मियाँ को सुहेलदेव जी मारे थे, तो ये तो नेशनल इशू है। सच पूछिए तो उस दिन अवकाश घोषित होना चाहिए, और बड़ी खुशी से सुहेलदेव की जयंती मनाई जाना चाहिए, वो विजय दिवस। और फिर इसके बाद उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के विषय में लोगों को जानकारी देना चाहिए। और हमारा समाज कई जगह प्रोग्राम है, मुझे पता चला है, गोरखपुर में प्रोग्राम है, मुझे बुलाया गया था, लेकिन हमने कहा कि हो सकता है मुझे अगर बहराइच बुला लिए तो वहाँ मुझे जाना पड़ेगा। मैंने अभी कहा अभी मेरा नाम मत डालिएगा। बलिया में भी है विजय दिवस, गाजीपुर में है विजय दिवस, बनारस में भी लोग रखे हैं विजय दिवस मनाने के लिए। तो कई जगह प्रोग्राम है, अब देखते हैं जैसा प्रोग्राम बनता है वहाँ जाएंगे, और बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए हमको विजय दिवस। और एक बात और है, सुहेलदेव जी को केवल भरौटी के लोग ही ना मनाए, अन्य समाज के लोगों को भी उनमें इन्वॉल्व करके मनाया जाए। सारे लोगों के लिए उन्होंने काम किया है, देश को बचाया उन्होंने, केवल भरौटी को ही नहीं बचाया, लोगों को ही नहीं बचाया। इसलिए सभी का फर्ज बनता है कि उनके विजय दिवस या उनकी जयंती में सब लोगों को भाग लेकर के मनाना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे राजभर समाज के रत्न एमबी राजभर जी, आज इनके आवाज़ पे हैं। आज काफ़ी चर्चा हुई, अच्छा लगा सर से मिलके। ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी।